इसलिए मैच कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, अब देखो इस विंडो की मैंने यहाँ पे लाइनें मैच कर ली, इसकी नहीं मैच की। अब देखो अगर मैं यहाँ से विंडो का लेयर ऑफ करता हूँ, क्या करूँगा, विंडो का लेयर देखो इसका ओपनिंग की जगह है, उसकी ओपनिंग की जगह मुझे पता नहीं। सही समझ आ गया? क्योंकि जिधर जिधर भी विंडो आ रही है, अगर डोर आ रहा है तो डोर की लाइनें भी लगानी है, क्योंकि इसकी ओपनिंग शो करनी है। ठीक है, क्लियर? बाकी देखता हूँ, देखो यहाँ पे भी है। ये अब जिस टाइम हम डोर बनाते हैं उस टाइम करते हैं, मैंने इसलिए उस टाइम नहीं बताया, मैंने कहा ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, और फिर रैक नहीं की। अब इसके बाद इस पोर्शन का भी कलर मैं दोनों पोर्शन एक साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में फिर बोरिंग हो जाता है। सारे गियर ऑफ कर देंगे, सिर्फ वॉल को छोड़ के बाकी सब गियर्स को ऑफ कर देंगे। बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। बाकी सब को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक हो गया, ये रहेगी, खाली दीवारें रहेगी। सिर्फ दीवारें रहेंगी। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये लेयर्स तो ऑफ कर लिए। अब इसके बाद मैंने इसको लेकर जाना है 3D मॉडलिंग में। यहाँ पे होता है एक मेरे पास होता है सबसे पहले क्या एक 3D बेसिक होता है, जो बेसिक 3D के कमांड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास क्या चीज़, 3D मॉडलिंग। 3D यानी थोड़े एडवांस चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं 3D मॉडलिंग पे कर लिया। इसके बाद आपके पास आपने इसका व्यू भी चेंज करना है। क्या करना है, व्यू भी चेंज करना है। व्यू कहाँ से चेंज करेंगे, व्यू यहाँ व्यू क्यूब से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ये इधर से SW इजिमेट्रिक। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से, यहाँ पे देखो टॉप लिखा हुआ है ना, तो टॉप पे मैं क्लिक करके SW इजिमेट्रिक कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे व्यू में भी एक ऑप्शन था कि यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल। ठीक है, वो दूसरे व्यू में शो में नंबर में, और यहाँ से व्यू, और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी 5-6 जगह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जिधर से व्यू, मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये देखो SW। ठीक है, दूसरी आपने यहाँ पे क्या करना, आपका स्टाइल है। आप देखो मैं यहाँ से वॉल प्रेसफुल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लूँगा, प्रेसफुल कमांड। प्रेसफुल लिए, अब मैं कोई दीवार प्रेसफुल करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि प्रेसफुल। अब मैंने इसको ये दीवार ऊपर लेकर जाना है। दीवार की हाइट कितनी है, इस फ्लोर से इस फ्लोर तक 10 फीट, तो मैं 10 फीट। ठीक हो गया, लेकिन ये मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक वाई फ्रेम नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, इसको शेडिड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ये वाला स्टाइल आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, जो ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये कैजुअल कलर ले सकते हैं, आपको जो सा हिडन लाइन वाला ले सकते हैं। ठीक है,
आपको जो भी रियलिस्टिक कर सकते, जो हमारा रियल व्यू होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास शेडेड, आप इसमें भी काम कर सकते हैं, इसमें भी तकरीबन रियल व्यू होता है, ठीक है। शेड विद एजेस इसमें भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप, हमारा सबसे ज़्यादा काम इस और कंसेप्चुअल है क्या है, इसके अंदर होता है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कर लेता हूँ ताकि मुझे सॉलिड नजर आए, समझ आ गया। इसको करने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का, कि आपने जब ये प्रेस पुल लिया है, आपके पास अगर ये पूरा प्लान भी आपका इस व्यू में नज़र आना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस व्यू में नज़र आनी चाहिए। और दूसरा आपका ये प्रेस पुल जोन से ना इस दीवार के अंदर होना चाहिए, यानी इसके ऐसे देखो, इसको मैं जूम कर रहा हूँ ना, ये देखो, अगर ये एक लाइन आपके पास कैप्चर हो रहा है, नहीं सेलेक्ट हो रहा है, नीला हो रहा है, तो देखो ये एक लाइन ऊपर जा रहा है, दीवार पूरा ऊपर नहीं जा रहा, ये देख रहे हो, एक लाइन जा रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ, अब देखो, अगर मैं फिर प्रेस पुल लेता हूँ और इसको मैं एक पूरे दीवार, अब ये दीवार है ना, इसको मैंने पूरा कैप्चर कर लिया, देख रहा हूँ, पूरा मेरा विंडो में भी नज़र आ रहा है और मेरा पिक बॉक्स भी उस दीवार की मोटाई के अंदर फिक्स आ रहा है। अगर इससे थोड़ा भी बाहर होता है ना तो ये पूरा नज़र नहीं आएगा, ये देख रहे हो, देखो ये पूरा कैप्चर नहीं हो रहा। जब तक आप इसको ऐसे पूरा कैप्चर नहीं करेंगे तब तक ये प्रेस पुल सही नहीं होगा, साइलेंट प्रेस पुल नहीं जाएगा। अब देखो ये खुद, और एक दफ़ा अगर आपने 10 फीट हाइट दे दी, जब तक आप दूसरी हाइट नहीं देते तब तक ये क्या करेगा, ये 10 फीट ही लेता रहेगा। कैसे, ये रिपीट होता जाएगा। अब देखो मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ, ये देखो, ये मैं पूरा, इसमें मेरा पिक बॉक्स आ रहा है लेकिन वो विंडो में मेरा पूरा नज़र नहीं आ रहा, तो फिर भी कैप्चर नहीं हो रहा। जब तक इसको पूरा आप विंडो में नहीं लेकर आएंगे, देखो, ठीक है, ये देख लो, इसको अब 10 फीट मैंने उधर हाइट दे दिया ना, यहाँ पे मैं सिंपल प्रेस पुल को, ये क्या नाम है, स्पेस को इंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिक 10 फीट हाइट लेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे इसके बाद ये वाली दीवार जो सी है, ये दीवार मुझे यहाँ तक क्या चाहिए, 10 फीट चाहिए, बाकी मुझे 10 फीट नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे तोड़ दिए, ठीक है। ये वाली दीवार मुझे क्या चाहिए, 10 फुट पूरी चाहिए थी, देखो पूरा नहीं कैप्चर हो रहा, इधर से नीचे से नहीं जुड़ी हुई है। देख रहे हो, कुछ ज़्यादा आएंगी, तो आपने क्या करना है, इसके सोल्यूशन निकालना है, ऐसे प्लान को आगे पीछे रोटेट करना है। अब देखो नहीं हो रहा ना, ये देखो अभी भी कैप्चर नहीं हो रहा, तो इसके लिए मेरे पास दूसरा सोल्यूशन क्या है, एक्सट्रूड कमांड, ये एक्सट्रूड, इसको मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे विंडो में परफेक्ट पूरा नज़र आए, ठीक है। क्या हो जाए, अब देखो इस छोटे से पार्ट को मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे कितना, अब ऊपर हो गए, ठीक है। इस तरह आप छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो और इसको प्रेस पुल कर सकते हो। अब भाई साहब ठीक है, अब समझ आ रहा है, यहाँ पे विंडो थी, बाज़ आपको पूरा विंडो में भी नज़र आ रहा होता है लेकिन कैप्चर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके लिए आपको एंगल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। देखो एंगल चेंज किया तो ऐसा, अब आप समझ आ रहा है।
से दीवारें रह गई, मैं उस सबको ऊपर ले जाती, ये दीवार रह गई, और कौन सा रह गई, यहाँ पे ये दीवारें रह गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा दीवार रह गया, ये विंडो है, ये दीवार है, और ये, ठीक है। इसके बाद और क्या रह गया, यहाँ तक समझ आ गया साहब? बस ऊपर होती हाँ, ऐसे हमने कर्नर बना दिया। और आपने 3D में जब भी काम करी, हाँ आपने एक काम और करना है, 3D के लिए आपने एक सेव अस फाइल बना देनी है। क्या करना है? सेव अस फाइल, यानी इस एक ही फाइल में आपने काम सारा नहीं करना, इसके 3-4 कापियाँ बनानी है। जब आप 2D भी करते हैं ना, तब भी आप उसकी 2-3 कापियाँ बना लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपसे फ़ाइल करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर आपको फिर दोबारा स्टार्ट से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास यानी थोड़ा टाइम काम करने के बाद उसके बाद उसको क्या करें, उसको एक सेव अस कर लें, ठीक है, एक और कॉपी रख लें। अगर 3D में क्या कर रहे हैं, 3D में भी आपने लाजमी कापियाँ रखनी है, ताकि क्या हो जाए, 3D में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जल्दी हैंग होता है और काम जो है ना ख़राब हो जाता है। और एक कंट्रोल लेस लाजमी दबाएं, थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद कंट्रोल लेस, 5-10 मिनट के बाद कंट्रोल लेस, ठीक है। अब इसको भी मैं ऊपर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर मैंने वो लगानी है, क्या नाम है, ये प्रेस पुल का कमांड सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रेस पुल अभी यूज़ कर रहा हूँ, पुल, प्रेस पुल, ठीक है। इसका भी मैं ऊपर कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में बताता हूँ, ठीक है। देखो ये ओपन है, और एक आपके पास ये देख लो, ओपन जगह का भी प्रेस पुल नहीं होगा, ना एक्सट्रूजन होगा ना प्रेस पुल होगा। तो मैं इसको लाइन लगा दिया, ठीक है। देख रहे हो कितना इजी मेरा काम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ये भी ओपन है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर है बालकनी, तो यहाँ पे थी, ये ओपनिंग किसकी है, ये खिड़की की थी ना, यहाँ पे कुछ और है, ये दरवाज़ा था सारा, दरवाज़ा तो ये लगा हुआ है, या तो विंडो होगी, फिलहाल मैं ही एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे कि ये यहाँ से भी इस तरह आ रहा है। बाकी दीवारें कर लेता हूँ, फिर लेयर ऑन करूँगा, इसमें चेक करना क्या चीज़ है, ठीक है। ये देख लो, अभी ये क्या हो रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा। इसके लिए मैं एंगल्स भी चेंज कर रहा हूँ, ख़राब हो गए।
तो क्या करूँगा, इधर सर रूम था। रूम तो था, रूम को मैंने रिमूव कर दिया था, मैंने बालकनी बना दी, टेरेस बना दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये चीज़ बनने के बाद इसके बाद मैंने क्या करना है, ये इसको ऑन कर लो, हम देख लेंगे कि ये है क्या चीज़। यहाँ पे विंडो है, विंडो ही क्योंकि यहाँ पे इधर विंडो नहीं था, रूम के साथ वापस दरवाज़ा था ना, वाशरूम और जो उधर रखा था। ये दूसरा फ्लोर है ना, दूसरे फ्लोर से बालकनी है। डोर है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये भी डोर था ना। ये हमारे पास डाइनिंग हॉल था, ये मेरे पास किचन, और ये मेरे पास क्या था, एक प्लेंटिंग रूम और एक वाशरूम था ना। हाँ? प्लेंटिंग रूम और वाशरूम। अब इसको क्या बनाए, आप बताएं। इसको रूम बनाया, स्टोर रूम, ये भी स्टोर रूम है, इसको मैं डिलीट कर दूँ। इसको ये स्टोर रूम है, मैं इसको प्रेस करूँगा। ठीक हो गया, यहाँ पे सारी दीवारें बन गई हैं। कंट्रोल एस, क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने लेंटल्स लगानी, क्या लगानी, लेंटल। तो मैं ये डोर और विंडो वापस ऑफ कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए, इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे डोर एंड विंडो। अच्छा, इसके बाद आता है, मैंने सबसे पहले ये फ्रंट वाली ये वाले बना ले रही हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए। अब इसकी प्रेस पुल कितनी, नीचे से 3 फीट। नहीं, 3 फीट हमने नहीं रखी, हमने कितनी रखी, कौन सी डेट में बनाया, 1 फीट।
सेक्शन से ले लेते हैं ना, सेक्शन भी इधर से काटा था। 1 फीट रखिए। हाँ 1 फीट, 1 फीट नीचे से 1 फीट ऊपर से। 1 नहीं बल्कि 1.5 फीट। 1.5 फीट था ये। 1.5 फीट 1 चलो 1.5 फीट कर लेते हैं। 1 फीट के 1.5 फीट। बहुत है कि आगे जाऊँ? हाँ साहब बहुत है कि आगे जाऊँ फिर? और इसको ऊपर भी लगाऊंगा। क्या करूँगा? CO4 यहाँ से फिर समझ आ गया? इसके लिए फिर मैं अलग से गोल फ्रेम बनाऊंगा, सारा कुछ करूँगा। इसमें मैंने करा, अब देख लिया गोल नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने यहाँ से इसको भी 1.5 फीट करना है। क्या चीज़ कितना 1 फीट 6 इंच, और इसको भी ठीक है। और इस ये वाले जो बताइए अभी ये कौन सा ये बता दें CO4 तो अभी ये भी 1 फीट 6 इंच का कितना है? ये भी ये वाली दीवारें बता 6 इंच। इसको सेलेक्ट CO4 यहाँ से फिर और इसको क्या करूँगा, इसको ऐसे प्रेस करूँगा, प्रेस को यहाँ से लेकर समझ आ गया? ऊपर वाली लड़की नहीं ये हाइट हाँ ठीक है, हाइट मैंने ये दरवाजे के ये दरवाज़ा आ गया। ये उस दरवाजे के साथ जो है ना हमारा क्या होता है, खिड़की सी होती है। समझ आ गया है ना? हाँ ठीक है। और इसको भी 3 फीट, और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, 1 फीट का ऊपर से नीचे लगाना है। ये 1 फीट चेंज है ना, तो इसको 1 फीट चेंज करो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब दूसरा कमांड सीख लो। ठीक है, अभी तक सारा काम मैं प्रेसफुल से कर रहा था ना, अभी दूसरा कौन सा कमांड यूज़ कर, बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। क्या चीज़? बॉक्स भी है। देखो बॉक्स, मैं इधर से मैं कहता हूँ कि यहाँ से मेरा बने इधर से, और देखो ये सही नहीं बन रहा यहाँ से, मैं क्या करूँगा, थोड़ा इधर चेंज करूँगा। फिर बॉक्स ये यहाँ से इधर, और अब भी नहीं बन रहा, अब सही हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ, और नीचे कितना, 1 फीट 6 1 फीट 6 6 बॉक्स इंच। ठीक हो गया, बन गया। बॉक्स से भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स से दीवारें बन सकती हैं, बॉक्स बन सकती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद मैंने इन दरवाज़ों पे लगानी है। सबसे पहले दरवाज़ों के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। यहाँ पे है, मैं इस साइड वाले पे पहले क्रिएट कर देता हूँ। इसको प्रेस पुल किया, कितना 3 फीट। ठीक है, इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी, इसको पिक यहाँ पे जिधर जिधर मेरी क्या ये डोर थी ना, हाँ ये अभी तो यहाँ पे इस दीवार की मोटाई चेंज हो गई, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा। ठीक है, इसके बाद और किधर आ रहा है, और इस साइड में कोई इस डायरेक्शन में है कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा। क्या चीज़? रोटेट। आप तीसरा कमांड सीख लो। ठीक है, तीसरा कमांड सीखे। ठीक है, इस साथ अच्छा यहाँ पे भी तो लग रहा है ना, यहाँ पे भी तो लग सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको
पहले एक दफ़ा पूरा जिस एंगल में लग रहा है तो मैं उस एंगल में लगा देता हूँ। ये देख लो इधर परफेक्ट। ये बेशक बड़ा हो जाए लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके नहीं वो एक कमांड बताऊंगा ना, वो उसके अंदर ज्वाइन कैसे होगा। अब देखो ये छोटा हो गया ना, तो इसको आप बड़ा कर लें। कैसे बड़ा करेंगे? प्रेस पुल से। कैसे? प्रेस पुल से। देख प्रेस पुल कमांड ये देख, ठीक है। इसको सेलेक्ट, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट, अच्छा इसको सेलेक्ट, बस। और इसको क्या करूँगा? कॉपी, CO4 कॉपी। कहाँ से? इस पॉइंट से पिक करता हूँ और नीचे वाले पॉइंट पे सीधा कॉपी कर लेता हूँ। F8 को दबा लेता हूँ ताकि सीधा जाए, ठीक। इधर रख दिया। क्यों इधर रख दिया? क्योंकि नीचे खिड़की है ना, सीलिंग हाइट भी नीचे से कितनी है ये देख लो। समझ आ गए? अब देखो ये वाला जॉनसन है, ये बड़ा है लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन है मेरे पास इसको ज्वाइन करने का, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या चीज़? रोटेट। तीसरा कमांड सीखो, क्या चीज़? रोटेट। हमने 2D में रोटेट पढ़ा था ना, लेकिन 3D में रोटेट थोड़ा अलग है, ठीक है। उसमें आपको 3 डायरेक्शन मिलेंगी। अब मैंने इसको, ये चीज़ है, इसको मैंने रोटेट करना है। किस एंगल में? ऐसे रोटेट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से 3D रोटेट ले लिया। क्या चीज़? 3D रोटेट। 3D रोटेट लिए। अब F8 को मैं बंद कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ पहले। अगर इस ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऐसे रोटेट हो रहा है कि नहीं? अगर इस लाल वाले को क्लिक करता हूँ तो देखो कैसे रोटेट हो रहा है, देखो ऐसे रोटेट हो रहा है। समझ आ गए? यानी ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। अब अगर ब्लू वाले को क्लिक करता हूँ, ये देखो ब्लू वाले को क्लिक किया, ब्लू है देखो, लाइन भी आपके साथ लग गया ब्लू। इस पर क्लिक, देखो इस तरह रोटेट होगा। समझ आ गया? अब इसको मैं F8 वापस क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 90 डिग्री में रोटेट करने, देखो इस तरह। क्लियर? अब इसको क्या करूँगा? सेलेक्ट, CO4 कॉपी और यहाँ से पिक, और जिधर मैंने लगाने उधर मैं लगा दूँ। इस जगह देखो छोटा है नहीं, ठीक है। चलो जिधर छोटा है उधर भी बड़ा कर दो। क्लियर? अब इसके बाद ये देखो, ये बार भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए लेकिन दीवार के अंदर होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं है। देखो उस साइड पे भी बड़ा है, इस साइड पे भी बड़ा है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि दीवार की मोटाई कम है। और किधर रह गया आपके पास? और कोई ऑप्शन है? सिर्फ इन दोनों, ये जो 4.5 इंच की दीवार है इनमें रह गया। ठीक है, यहाँ पे भी तो नहीं लगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विंडो भी थी ना, तो इसी को मैं नीचे भी ले जाता हूँ। CO4 पकड़ लिया, CO4 ठीक है। इन सब को करने के बाद अब मेरे पास ये छोटे दीवार के लिए चाहिए, तो इसके लिए भी मैं बॉक्स ले लेता हूँ। क्या चीज़? बॉक्स लिया है, और इसको मैं बताता हूँ किस तरह, इस तरह कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसे बनेगा। बन गया। तो मैं कितना 3 फीट नीचे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इस दीवार को मैं क्या करूँगा, ऐसे नहीं बनाऊँगा। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको नहीं बनाना मैंने फ़िलहाल अभी। इसको मैं M4 मूव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, तो मैं इसको कुछ और तरीके से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी कोई दीवार थी मेरे ख्याल में, लेकिन हमने नहीं बनाई। ये दरवाज़ा था ना, तो दरवाजे के साथ ही तो छोटी सी दीवार। अच्छा,
इसको फ़िलहाल प्रेस पुल कर लेती, फिर बाद में देखते हैं अगर नज़र आ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। और इसको सेलेक्ट। हाजी साहब आज भी आपको नींद आ रहा है? वही कर्सर शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने करना ये है कि इसको मैं नहीं बना रहा, ठीक है ठीक है। इसको क्यों नहीं बना रहा, रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मैंने ये दीवार क्या करना था, यहाँ पे डाइनिंग हॉल बनाया था। डाइनिंग हॉल के लिए मैं यहाँ पे या कर्टन वॉल लगाऊंगा या क्या लगाऊंगा, कोई शीशे वाला कोई सीन बनाऊंगा यहाँ पे। और या दीवार होता भी नहीं है डाइनिंग हॉल में, ऐसा ही है। हाँ जी जी। तो फ़िलहाल डिलीट कर दो और यहाँ से EX और एक्सट्रूड कर दो और इसको प्रेस कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो थोड़ी सी हाइट हम देंगे उसके ऊपर, फिर हमने या ग्लास लगा लेना है क्या, लेकिन हमें वैसे भी इंटीरियर तो नहीं बनाना, हम एक्सटीरियर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटीरियर बनाना है तो फिर क्या करनी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया साहब। इसके बाद ये सब चीज़ें सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, इन सबको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा एक साथ ही। बस इसके बाद एक और कमांड जानते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। जितनी डोर और विंडो की आपने वो क्या नाम है, वो बीम लगा ली है, डेंटल बीम, तो आपने क्या करना, इन सबको, देखो नीचे भी हमारा लगा हुआ है, हमने वो नहीं लगाया हुआ है। और किधर रह गया, और किधर है, नहीं है। तो मैं CO4 कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से पिक किया है, और पिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखा है। सिंपल इजी। मैं इसलिए दोनों को एक साथ उठा रहा था, समझ आ गया। मेरा जो मेन टॉपिक था ये था कि मैं दोनों को एक साथ इसलिए उठाऊँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है, अच्छा यहाँ से तो पहले ये तो चीज़ें डिलीट करो, ठीक है। और यहाँ से आपने सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन रखना है, ठीक है। ये किस लिए ऑन रखता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसके बीच में ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। मैं वैसे भी इसको ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब आप इसको सेलेक्ट करें तो पूरा दीवार सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन करके रखता हूँ तो मैं जब इस पे जाऊँगा तो क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। वो देखो, आपको ये सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है, क्या मैं कहता हूँ मुझे ये सिलेक्ट करना है, और डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसको भी डिलीट कर दिया, और यहाँ पे जो पीछे ये पोर्शन रह गया था ना, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको CO4 कॉपी और यहाँ से पिक और यहाँ पर लगा, ठीक हो गया, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे भी विंडो थी, देखो विंडो नज़र नहीं आ रही। इसके लिए चलो एक और कमांड सिखा रहे हैं, नहीं बहुत है बस अभी काम पूरा होने दे। मैं इसको क्या कर लिया, या इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको इससे नीचे कितना 4 फीट की विंडो है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स लिया, इसको बोलता हूँ कितना, इस सेट पे ये कितनी की 5 फीट है, तो 5 फीट 10, हाइट कितना है 4 कितना 4 फीट है ना।
एंटर कर दीजिए और इसको मैं इतना थिकनेस दे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ, इसको सिलेक्ट, ये ग्रीन वाला पकड़ लिए और इसको ऐसे मिड में रख दिया, ठीक है। अब मेरे से पहले दीवार सॉलिड हो गई थी, आपने अगर दीवारें सारे सॉलिड उठा ली, फिर आपने विंडोज़ के लिए ऐसे ओपनिंग देनी। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा कमांड है, सब्सट्रैक्ट, क्या चीज़, सब्सट्रैक्ट, सॉलिड सब्सट्रैक्ट। इस पर क्लिक किया, दीवार पे क्लिक करता हूँ और फिर ऑफ कर दिया, दीवार पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्सट्रैक्ट पे ले जाता हूँ, किधर, सब्सट्रैक्ट, दीवार को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया और इस पर क्लिक किया और इंटर कर दिया। देखो मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग हो गई है, समझ आ गए क्या हो गया है, ठीक है। लास्ट कमांड सिखाना है बस, फिर बस कर लें, ठीक है। लास्ट कमांड क्या चीज़ है, देखो अब एक चीज़ आ रही है आपको, ये इस तरह कोई प्रैक्टिकल में नहीं समझ, कोई भी नहीं, सिर्फ प्रेस पुल सिखाया है, बॉक्स सिखाया है और 3D रोटेट सिखाया है और क्या सिखाया है, और सॉलिड सब्सट्रैक्ट सिखा दिया और रोटेट सिखा दिया बस। अब इसके बाद यूनियन कमांड, यूनियन हमने 2D में भी पढ़ा था। यूनियन कमांड में क्लिक करता हूँ, सॉलिड यूनियन में इसको क्लिक किया है और मैं इसको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने ऐसे सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो यूनियन किस लिए कर रहा हूँ, पहले तो ये तो जान लें कि क्या वजह है मैं यूनियन, ये देख रहा हूँ, एक तो ये चीज़ें देख रहा हूँ जो ये लेंटल मैंने बनाई एक दूसरे से अलग हो रही है, सही, देख रहे हो, एक दूसरे से क्या हो रही है, अलग हो रही है। अब अगर मैं बोलूँ, और दूसरी चीज़ ये कि देखो ये लाइनें नज़र आ रही है कि नहीं, पार्टीशन, ठीक है, यानी क्या नज़र आ रही है, लाइनें नज़र आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये लाइनें मुझे नज़र नहीं आनी, मुझे पूरा सॉलिड नज़र आना चाहिए, यानी एक प्लस्तर से लगना चाहिए इसमें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो लाइनें बहुत बुरी लग रही है, तो मैं इसके लिए यूनियन ले लेता हूँ। यूनियन लेने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस दोनों को एक साथ नहीं सेलेक्ट करना, इसको अलग अलग सेलेक्ट करना। हाँ, और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि तब तक आप यूनियन नहीं करेंगे जब तक आप इसमें चेंजिंग करेंगे। अगर आपने इसमें चेंज करना है, कोई चीज़ आगे पीछे, कोई दीवार को मूव रोटेट ऐसे करना है, तो आपने क्या करना है, पहले वो करके फिर यूनियन दबाना है। अगर पहले आपने यूनियन दबा दिया फिर कर लिया, फिर इसमें चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है, कंट्रोल Z, जितना काम किया वापस बैक जाओगे, समझ आ गया, यानी जितना काम किया वापस बैक जाओगे। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर, क्योंकि मैंने सारे वो लेंटल सारे कुछ लगा लिए। अब उसको मैं क्या करूँगा, इंटर कर दिया, ये देखो मेरे पास सारी दीवारें एक स्मूथ दीवारें बन गई कि नहीं, सही, एक सॉलिड सी दीवारें बन गई, क्लियर, सही, समझ आ गया साहब आपको, ठीक है। अब इसको भी करना है तो मैं इसको भी यूनियन दबा लेता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, और एंटर। देखो ये भी सॉलिड है, सही, ठीक है। देखो ये सारे एक शेप बन गई, यानी एक ग्रुप सा बन गया, क्लियर, बहुत है यहाँ पर।